फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय से सबसे पहले सॉरी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल मैं सुबह 7 बजे घर पहुंची थी और कल बकरीद था। मुझे फटाफट दरगाह जाना था तो मैं कोई दरगाह जा नहीं पाई थी। एक्चुअली मखदूम शाह बाबा में जाना था, लेकिन मेरा मन्नत है कि मेरा केशो होएगा तभी मैं जाऊँगी। मैं जाने वाली थी, किसी ने मुझे मना किया कि जब आपकी मन्नत पूरी होगी तभी। नहीं तो मैं रे रोड पर भी सलामी देने जाती हूँ, लेकिन ये था कि मन्नत पूरा हो जाए कि बच्चा आ जाए तब मैं धूमधाम से जाऊँगी। तो उसके पहले जाओ मत, फिर तुम्हारा मन्नत टूट जाता है। इसलिए कल मैं रहमान बाबा गई थी, डोंगरी के सुल्तान रहमान बाबा के दरगाह दर्शन करके आई, वहाँ पे सलामी दे के आई। उसके बाद दिन भर यहाँ बहुत सारा सब काम था। एक तो थकी हुई थी मैं, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो सबसे पहले तो सबको आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात और अभी ईद मुबारक में भी सब मुझे कहेंगे तुम हिंदू मुसलमान हो। तो आप शायद स्कूल में पढ़े होंगे कि हम लोग को जब एक प्रार्थना करवाते थे तो कहते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। देखिए, हम आपस में नहीं लड़ना चाहते। भारत में जो रह रहा है वो भारतीय है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना कुछ। अगर हम सब मिलकर अगर एक दूसरे का त्यौहार मनाएंगे तो हमारे बीच में कभी झगड़े होंगे ही नहीं। ये झगड़े सियासी लोग करते हैं, कहते ना सियासी लोग मतलब पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स खेल खेलते हैं। हमें नहीं खेलना आपस में। मैं तो देखिए, मैं कल हिंदू हूँ तो भी मैं कल दरगाह में गई, ऐसे माला वाला पहन के गई, फिर भी वहाँ के खादिम ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी चादर चढ़ाई। क्योंकि मैं जब भी दरगाह जाती हूँ ना तो मैं एक साड़ी लेके जाती हूँ, एकदम कोरी जो नई साड़ी लेके जाती हूँ, और एक बच्चे का कपड़ा लेके जाती हूँ, और वही मैं उनको भेंट चढ़ाती हूँ। साड़ी इसलिए कि साड़ी मतलब सुहाग, मेरा प्रभु, कि मेरा सुहाग हमेशा मेरे पास रहे, मेरा प्रभु मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करे। और बच्चे का कपड़ा इसलिए कि बस इस बच्चे को जल्दी से ला दो, ये कारण से मैं बस भगवान से यही मनाने जाती हूँ। तो कल ईद के दिन मैंने यही कहा भगवान से कि भगवान मुझे ईद ही में इतना ही दे दो कि मेरा बच्चा आ जाए और मेरा घर परिवार ऐसे ही सुखी रहे। बच्चे से याद आया, कल एक लेडीज़ है, मैं सामने से बताती हूँ, उसका नाम नहीं बोलूँगी। मुझे उसने काम दिया था अपनी जेठानी का बच्चा गिराने का। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कभी उसका काम किया ही नहीं था। मतलब कर रहे थे जानबूझ के, लेकिन उस तरह से किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मांडर के काड़ू देवी ने मना किया था। लेकिन फाइनली अभी जब मैं मांडर काड़ू देवी जा रही थी गुरुवार को, तो माता ने मना किया था कि ये चीज़, मतलब झूठ नहीं बोलूँ कि हमने कोशिश की थी, लेकिन बाद में मांडर के काड़ू देवी ने मना कर दिया। और सच बोलूँ ना, मैं प्रेग्नेंट होकर कभी किसी की कोख नहीं उजाड़ सकती, तो मैंने वो काम कभी किया ही नहीं था। मैंने उससे पैसे ज़रूर ले लिए थे, झूठ नहीं बोलूँगी, 35,000 रुपये लिए थे। पहले 30 लिए थे, फिर अभी 2-3 दिन पहले ही 5 लिए। क्यों लिए? क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो वो किसी और के पास जाके काम कराएगी। इसलिए मेरे पास काम है तो कम से कम मेरे पे भरोसे पे तसल्ली पे रुकी रहेगी। जिस दिन मैं मांडर के काड़ो देवी के लिए गुरुवार को निकल रही थी तो उसने मुझे बुधवार को रात को पैसे भेजे थे, और क्या बोलते हैं, और 10,000 भेजे थे। मतलब टोटल 35 नहीं 45, सॉरी झूठ नहीं बोलूँगी। पहले उसने मुझे 30 दिए थे, परसों 2 दिन पहले 10, और फिर 2 दिन पहले 5 दिए। तो जानबूझ के मैंने वो किया था कि ये चीज़ रुके, क्योंकि वो मुझे बताने लगी कि बस मेरी जेठानी का लेबर पेन शुरू होने वाला है, दवा खाना जाने वाली है। तो मैं माँ की तरफ देखने लगी, अब क्या करूँ मैं, अगर अब मेन टाइम पे ना बोलूँगी तो। क्योंकि उसने ये कहा कि ऐसा कुछ करना कि बच्चा होने के बाद बच्चे को कुछ हो जाए। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने काली माँ के नाम पर उससे पैसे ले लिए। मांडर की काड़ू देवी ने कहा कि कुछ करना मत, क्योंकि तू भी पेट से है। मैंने बोला माँ मैंने आज तक कुछ नहीं किया। ये काम स्नेहा थोड़ा बहुत कर रही थी कि उसका माइंड फिरता रहे, वो उस औरत के चक्कर में ना पड़े। देखो, मैं समझती हूँ उसकी जेठानी ने इसके साथ गलत किया था, मतलब इसके बच्चे को भी गिरवाया था कि इसको लड़का कभी ना हो। कोई नहीं, माता जी ने बदला दिया। देखो, माँ का इंसाफ सबके लिए बराबर है। उसने मुझे पूजे के लिए पैसे दिए थे तो हमने ये ज़रूर किया था कि जैसे को तैसा रिजल्ट मिले। अगर वो किसी के बच्चे को गिरा रही तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको समझ में आए। मतलब जिसको बच्चा हुआ, जिस जेठानी के लिए वो काम कर रहे थे, उस जेठानी ने भी इस औरत के लिए इसका बच्चा गिरवा दिया था, पूजा पाठ करवा के। तो लेकिन माता रानी ने उसको सबक दिया, ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं दिया। जिस जेठानी ने गलती की थी उसको कल ही माँ ने मुझे कहा था मंडे तक का टाइम दे, मंडे के पहले कुछ बोलना कि मंडे के पहले कुछ होगा नहीं। मेरी ठीक है। और कल ही उसी लेडीज़ का मैसेज आया कि उसकी जेठानी को लड़की पैदा हुई। अब उस औरत को ये लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, उसकी जेठानी का बच्चा हो गया। गलत नहीं किया, माँ ने इंसाफ किया। तुझे भी बेटी है, माँ ने उसको भी बेटी दी। अब उसको बेटी दी, और बेटी के साथ साथ माँ ने ये किया है, पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ, माता रानी ने ये किया कि आगे आने वाली आज ज़िंदगी में वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब वो सिर्फ एक बेटी की माँ रहेगी। और जिस औरत ने ये काम करवाया था, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया है कि उसको
आने वाले 3 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट होगी और एक बहुत सुंदर सा बच्चा लड़का पैदा होगा। जो लड़का उसकी कोख में था वो लड़का माँ ने इसकी कोख में कर दिया है और उसको लड़की पैदा कर दी। क्योंकि जब उसको लड़की पैदा हुई है और आगे जब वो कितनी भी पूजा करा ले, जब संतान नहीं होगी तब इस औरत को पता चलेगा कि हमने क्या किया था, मतलब इंसाफ हमने बराबर का किया है ऐसा। तो क्योंकि देखिए मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और मुझे बच्चों से ऐसी भी प्यार है, मैं बच्चों के लिए कभी गलत कर नहीं सकती। विद्या देवी का घर आज से नहीं, आज विद्या देवी यूट्यूब चलाते, लेकिन 15-20 साल से मेरा घर इस बात के लिए फेमस है कि नवरात्रि में अगर कोई मेरे घर से चुंदरी भी लेके गया है ना, उसकी कोख में लाल हुआ ही हुआ है, चाहे लड़का चाहे लड़की हुआ है। हमारा लड्डू भी ऐसी ही है। मुझे याद है कि जब मेरे केशव पापा जा रहे थे गोद भराई में तो माता रानी की ही साड़ी और माता रानी की चुंदरी डाल के उसकी, मतलब कहते हैं ना उन लोग का, कहते हैं ना गोद भराई करते हैं ना, वो हुआ था। माँ की चुंदरी पहन के ही गोद भराई हुई थी 7वें महीने पे, और इतना प्यारा सा हमारा लड्डू हुआ है। तो हमारे घर में कभी किसी के साथ गलत ना हुआ है ना होगा। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे ग्रुप वालों का सबका काम हो चुका है, टेंशन नहीं है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के लिए अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि शक्ति दो। देखो एक बात बताती हूँ, गुरु पूर्णिमा के मंत्र के बदले मैं कामाख्या जा रही हूँ। जो भी गुरु मंत्र ले रहे हैं मुझसे, उसको माँ के कामाख्या का जो कपड़ा है, वस्त्र, आपको अगर भरोसा नहीं हो तो ये वस्त्र की जानकारी आप यूट्यूब से ले सकते हैं कि जो माँ का वस्त्र रहता है, अगर वो वस्त्र को तावीज़ में डाल के पहना जाए तो अगर किसी मिर्गी को या पागल को भी पहना दिया जाए तो आदमी ठीक हो जाता है, कोई बीमार आदमी ठीक हो जाता है। इस तावीज़ को पहनने से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, कभी भी उस घर में पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में हमेशा पैसे बने रहते हैं। दुश्मन अगर आपके साथ कोई कारस्तानी कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच या कोई भी चीज़ आप पर किया, कितनी भी गंदी क्रिया की गई हो, अगर इस तावीज़ को आपने पहन लिया तो सारी क्रिया वहाँ तक आने तक कर जाएंगी। क्योंकि पूरे विश्व में अगर सबसे जागृत देव स्थान तो वही है, क्योंकि वहाँ मतलब कहते हैं ना नील पर्वत है, वहाँ तो धरती जल्दी दिखती ही नहीं है। चारों तरफ अगर आप जाओगे ना तो चारों तरफ आपको नीले पर्वत, झाड़ी, पहाड़ ये सब दिखेंगे, ये बात है। और वहाँ का ये तावीज़ पहनने का यही कारण होता है कि उसको पहनने के बाद आप एक मान प्रतिष्ठा पाओगे, राजपद का योग पाओगे, लोगों में मान सम्मान की वृद्धि होगी, शक्ति की वृद्धि होगी। और अभी सबसे बड़ी बात, मैं कामाख्या जा रही हूँ तो जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, जैसे स्नेहा मुझसे सीख रही तो उसको तो वहाँ पे लाइव सीखने मिलेगा। लेकिन इस काम में एक और बात, कोई भी गलती से भी अड़चन डालने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि कामाख्या जाने के रास्ते में अगर कोई अड़चन डालता है तो उसके वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको नहीं होगा। मैं ऐसे डरा नहीं रही हूँ कि सब लोग बोलेंगे अरे, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं बोलता। अगर किसी को कोशिश करनी है कर लो मेरा रास्ता रोक के, क्योंकि कामाख्या का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जिसने भी रास्ता रोकने की कोशिश की उसके घर में उसका सबसे चहेता इंसान, वो इंसान खो बैठेगा, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, वो इंसान वो चीज़ खो देगा। अगर क्योंकि कामाख्या माँ बहुत ही गुस्से वाली है, उनका योनि मुद्रा है, वहाँ पे कभी तस्वीर नहीं खींची जाती, माँ के मंदिर की तस्वीर खींची जाती है। लेकिन जब कोई यात्री वहाँ दर्शन के लिए जाता है, यात्रा के लिए जाता है, तो वो यात्रा जो भी रोकता है उसके साथ वही होता है जो कोई सोच नहीं सकता। इसमें लालच मिथ्या कुछ नहीं हो। दूसरा, मैं जो वहाँ से तावीज़ ला रही हूँ, मैं उस तावीज़ के किसी से भी वो पैसे नहीं ले रहा। हाँ, ये है कि जो लोग एक शक्ति ले रहे हैं, शक्ति इसलिए दी जाती है कि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। शक्तियों के साथ आपको गुरु मंत्र मिल रहा है ना, तो गुरु मंत्र के साथ प्लस उसके पीछे अगर आप कोई भी शक्ति ले रहे हो, उसके पीछे हम एक प्राइज़ मनी भी दे रहे हैं। उसमें तो आपका कोई घाटा नहीं है, आपको फ़ायदा ही है। 1 रुपये के बदले 100 रुपये मिलना एक फ़ायदा ही है। लेकिन समझ लो सारी चीज़ें फ्री आ रही है। और ये मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, जितने लोग मुझसे पूजा कराएं, उन सबको तो वो तावीज़ आना ही आना है। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, कल अन्नू जी भी आए थे मुझसे मिलने, सबके लिए हम तावीज़ लाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का जश्न मनाया जाएगा। अब मेरे पास तो देखो जो लोग आते हैं खास उनके लिए कोई मनाही नहीं है, आते ही हैं। लेकिन मैं रेणुका यल्लम्मा माँ के दर्शन करके आई हूँ, तो मैं परसों गुरु पूर्णिमा के दिन कहते हैं ना अनाज दान करना चाहिए। जो काड़ूबाई को मानते हैं, धावजी पाटिल को मानते हैं, उनको उस दिन गुरु पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अनाज दान करना चाहिए। तो परसों के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मैं 9 सुहागनों की ओटी भरूँगी, अनाज दान करूँगी। उसके बाद मेरे लिए मेरे गुरु मेरे केशव के पापा हैं उनकी अच्छे से पूजा करूँगी, उनका पैर धोऊँगी, उन्हें हार पहनाऊँगी। क्योंकि लिए मेरे लिए, देखिए आप लोग सोचते होंगे कि प्यार में पागल है, प्यार में पागल नहीं हूँ, एहसान है। मेरा एहसान है
मुझ पे एहसान है, सॉरी, मुझ पे उनका एहसान है कि उनकी वजह से मैं आज अपने तीनों बच्चों के साथ हूँ और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना मेरे पेट में है। उनका एहसान है कि ये ज़िंदगी में देख रही हूँ, और सबसे बड़ा उनका एहसान है कि विद्या देवी उनके काम आ रही है। अगर मेरी चमड़ी भी उनके काम आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ ये बात में कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे प्रभु ने मुझे प्यार किया है। नहीं तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी कि भगवान मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं हमेशा सोचती थी मैं इतनी सुंदर हूँ क्या कि कोई मुझे प्यार करेगा, लेकिन नहीं, मेरी काड़ू बाई ने मुझे दिया कि हाँ मैं सच में इतनी सुंदर हूँ कि मेरे केशव के पापा मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। उस प्यार के नाते परसों में उनका पैर धोऊंगी, कहते ना, दूध से, शहद से, शक्कर से, पानी से, सबसे उनका पैर धोऊंगी, उनकी आरती करूँगी, उनको हार पहनाऊँगी और उनकी पूजा करूँगी। ये बात है मेरे लिए। मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे स्वामी समर्थ, मेरे खंडोबा सब वही है। उनसे बड़ा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य का दिन होता है, गुरु का दिन नहीं होता है। शिष्य के अंदर अपने गुरु के लिए कितना प्यार है वो जताया जाता है। और जो इंसान गुरु उसको ही माने जो इस ज़िंदगी में उनको प्रेरणा देता है। मंदिर में जाके भगवान को हार फूल चढ़ाना गुरु पूर्णिमा की पूजा नहीं होती है। गुरु पूर्णिमा की पूजा ये होती है जिससे, जैसे बच्चे होते हैं अपनी माँ की पूजा करते हैं, जो इंसान जिसके लिए बहुत कुछ करता है, इंसान जिससे प्यार करता है। अगर आप से या अपने किसी से बहुत प्यार करते हो, असल ज़िंदगी का गुरु वो हो जाए जिसने आपको सीख दिया है। ऐसी बात है। जैसे मेरी ज़िंदगी के गुरु ये हैं, क्योंकि पढ़ाई करवाने वाले सब कुछ होते हैं लेकिन गुरु बिन ज्ञान नहीं। परसों गुरुवार के परसों गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूलों में भी देखना, सारे बच्चे अपने गुरु को गुलाब का फूल देंगे, ले जाके कुछ देंगे ऐसे। तो ये सारी बहुत बड़ी बात होती है। परसों के दिन मेरा लड्डू भी जाएगा गुरु पूर्णिमा के दिन। मैं अपनी लड्डू के लिए, लड्डू की टीचर के लिए एक ड्रेस पीस लेके आऊँगी या तो एक साड़ी लेके आऊँगी। मेरा लड्डू गुरु पूर्णिमा के दिन अपने टीचर को गुलाब का फूल देगा, एक साड़ी देगा और उनका पैर पड़ेगा। ऐसी बात है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का महत्व पहले जाने। गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है, गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनकी पूजा करें जिनकी वजह से आपको प्रेरणा मिली है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़े हो, जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी सुधरा है, जो आपके लिए करता धरता है, वो आपका गुरु है। मंदिर में जाके झूठी पूजा करना, किसी को भी गुरु बना के उसका पाँव धोना, नहीं, वो दिखावा है। वो गुरु पूर्णिमा की पूजा नहीं है, वो रियल पूजा नहीं। और दूसरा, अगर किसी को गणपति बुक करना है तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही गणपति बुक करे, भले 101 रुपये देके। हर साल विद्या देवी भी गणपति के गुरु पूर्णिमा के दिन ही गणपति बुक करती। इस बार ये काम मेरे बच्चे संभालेंगे, क्योंकि अब मेरा पूजा पाठ का टाइम है। तो अब मैंने सोचा कि ये गणपति नवरात्रि का कारभार सब मैं अपने बच्चों के हाथ में देती हूँ। थोड़ा वो लोग ज़रा तैयारी करना सीखें, क्योंकि आगे जाके उनको ये सब संभालना है। ये बात है। और ये सब काम अब केशव के पप्पा भी संभालेंगे, उनका भी काम है ये सब संभालना। मैं कब तक संभालूंगी? मेरे को यहाँ वहाँ दौड़ना भागना भी है, क्योंकि मैं तो कामाख्या जा रही हूँ अपने ग्रुप वालों की खुशी लेने। जो लोगों ने आज तक मुझ पर विश्वास किया है, जो लोग आज तक रुके हैं, बहुत बार, कितने लोग तो लॉकडाउन के टाइम से रुके हैं, उन सबको विद्या देवी आने के बाद उनके घर की चाबी और उनकी गाड़ी की चाबी देगी। और एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाने वाली है, वो आने के बाद यूट्यूब पे बताऊंगी मैं क्या लाने वाली हूँ। ऐसी बात है। बस यही मनाइए कि मेरी यात्रा सफल हो। और आज मैं पूरी तरह से धावजी मंत्र करने वाली हूँ, क्योंकि मैं देखना, मैं धावजी पार्टी को यही कहूँगी कि हर कोई रास्ता रोकना चाहता है, हर कोई आपके नाम का सहारा लेके, काड़ूबाई का नाम का सहारा लेके अपने आप को भगवान बनाता है। बताओ, एक बात और देखा है मैंने, मैं मंदिर में भी देख के आई हूँ, जितने लोग दारू पिए रहते हैं ना, उन पर माता की सवारी आती है। हाँ, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसके पर भी सवारी आ जाती। कोई भी बोल देगा अरे धावजी पाटिल की सवारी, अरे काड़ूबाई की सवारी। ऐसे नहीं किया करो। मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, सवारी मुझ पर भी आती है, लेकिन मैं माँ से माफ़ी मांगती हूँ, माँ मत, मैं झेल नहीं पाऊँगी। लेकिन दारू पी के सवारी नहीं आती है, दारू पी के कभी कोई भगवान की सवारी नहीं आती है। ये बात याद रखना, ये हमेशा याद रखना। भगवान भले, काल भैरव को भले हम दारू चढ़ाते हैं, समझ रहे हो, हम दारू चढ़ाते क्योंकि भोग लगाते हैं, वो पीते नहीं है बैठ के। तो ये बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है, ये शोभा नहीं देता आप लोग को। बहुत सारे जन ये गलती करते हैं। अगर भगवान ऐसी सब पर आके आशीर्वाद देने लगे ना, तो हर कोई आदमी भगवान बन के घूमेगा। मत। बाकी मेरा काम था गुरु पूर्णिमा की जानकारी देना। और दूसरी बात, अभी भी मैं जो कामाख्या जा रही हूँ, वहाँ पे जो हम शक्तियाँ सिद्ध, क्योंकि देखिए मेरी तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, मेरे गुरु मुझे और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। मैंने चवन्नी भर का काम सीखा था, तो आज इतना सब कुछ कर रही हूँ। अब तो मैं पूरा 1 रुपये का काम सीख के आने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ सिखाते हैं
7 दिन मौन व्रत रहता है, 7 दिन मौन व्रत इससे रखवाते, वहाँ मैं सबसे बात करूँगी, लेकिन ना व्हाट्सएप पे बात करूँगी, ना यूट्यूब पे बात करूँगी, ना किसी से फ़ोन पे बात करूँगी, ना वीडियो बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि हमारी पूजा में अड़चन नहीं है, कोई भी ऐसे अड़चन नहीं डाले, ऐसा हमारा मन ना भटके। और ये सब काम में कुछ होता भी नहीं, वो वहाँ पे माता रानी संभाल लेती है। तभी तो एक शक्ति, एक नया रूप, एक नया रंग मिलता है, ऐसी बात है। तो इस वक्त अगर किसी को भी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति चाहिए या सीखना है हमारे साथ, मेरे जैसा वहाँ का दीक्षित पंडित होता है तो वहाँ की चीज़ें सीखनी है, तो उसको हमसे पहले जुड़ना पड़ेगा, उसको भी कामाख्या की शक्ति लेनी पड़ेगी। कामाख्या की शक्ति लीजिए, मैं कामाख्या जा रही हूँ, वादा है मैं वहाँ से उनको वो चीज़ें सिखाऊंगी जो मैं सीखूंगी, वो तो नहीं, लेकिन जो मैं पहले सीख चुकी हूँ मैं उनको वो सारी चीज़ें वहाँ से बैठ के सिखाऊंगी, लेकिन स्नेहा के ज़रिए, मैं बात नहीं करूँगी। 7 दिन में पूजा पूरी होगी और वहाँ से सबके लिए भेंट आएगा। गिफ्ट तो सबको गुरु पूर्णिमा का यही मिल रहा है कि मैं कामाख्या जा रहा हूँ और वहाँ का जो माँ का कपड़ा है, काम्या सिंदूर और मोहिनी जड़ तीनों को मिक्स किया हुआ एक तावीज़ आएगा जो एकदम पावरफुल रहता है। उसको पहनने के बाद दुनिया में मान प्रतिष्ठा मिलती, कभी कोई किया करनी अपने पर नहीं आता है, कोई कितनी भी कारण कर ले कुछ नहीं आता है। और लेकिन ये तावीज़ पहनने के बाद मन में पाप नहीं रहना चाहिए। अगर आप मन में पाप रह के तावीज़ पहन रहे हो ना, तो माता रानी इस चीज़ को भी काट देंगे, वो चीज़ तावीज़ अपने आप घूम जाएगा आपके पास से। अगर आपने मन में कोई पाप लेके उसको पहना ना, वो तावीज़ आपके शरीर से अपने आप गायब हो जाएगा, वो माँ गायब कर देती है, ये बात है। लेकिन हाँ, ये तावीज़ पहनने के बाद मिर्गी हो या कोई बहुत बीमार आदमी हो, कोई ग्रस्त हो, वो भी अगर ये तावीज़ लेता है, लेकिन उसके लिए कोई शक्ति लेनी पड़ेगी। तावीज़ तो वहाँ से मैं फ्री में दे रही हूँ, लेकिन कोई भी एक शक्ति लेके वो लेता है या तो डायरेक्ट तावीज़ ही भी लेता है, तो उसको बहुत बहुत अच्छा फल है। पागल आदमी ठीक होता है, बीमार होता है। अगर हम ये तावीज़ पहनते हैं, उसके बाद अगर हमारे बारे में कोई गलत सोच रहा है या षड्यंत्र रच रहा है, तो माँ तुरंत आगाह करती है कि ये कैसा है। इसके लिए तो बस मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और गुरु पूर्णिमा की तैयारी करें। कहते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा ना कभी कोई था, ना कभी है, ना कभी कोई होगा। इसलिए परसों के दिन गुरु की अच्छे से पूजा करें, लेकिन उनकी पूजा करें जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सब कुछ है। मंदिर में जाके दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।